Hello and good morning to all. Welcome to DSS online class. Today I am start third chapter basics of HTML. Today I am start unit 2. Unit 1 I think योगेश सर ने फिनिश कर दिया है और इंट्रोडक्शन मतलब रिवीजन भी कराया है। उसमें जो भी डाउट्स था आप लोग पूछ लिए। अभी भी कोई डाउट्स है यूनिट 1 में तो आप पूछ सकते हो। तो आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 बेसिक्स ऑफ HTML। यूनिट 2 के अंदर चैप्टर तो कई सारे हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML, एडवांस HTML, HTML फॉर्म्स, HTML, DHTML एंड CSS। लेकिन अभी जो चैप्टर हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। लिसन स्टूडेंट, सी द केयरफुली। देखो आराम मतलब इंट्रोडक्शन टू हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML पार्ट 1 में चैप्टर 1। HTML का जो पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो इसके अंदर कंटेंट हम इसको देखिए ध्यान से, जो हमने कवर किया है इस वाले वीडियो में। ठीक है, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML, HTML वर्जन, HTML एलिमेंट्स, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, टाइप ऑफ HTML एलिमेंट्स एंड HTML रूल्स। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक जो मैंने रखा है इसमें इंट्रोडक्शन। Okay, so the HTML or hypertext markup language is a language which provides a means of organizing and formatting the content of web pages and linking the pages. Student, HTML एक बेसिक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप किसी भी वेब पेज, किसी भी वेबसाइट को आप क्रिएट करते हो। HTML का यूज़ करके किसी भी पेज का लेआउट, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी वेब पेज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। HTML पेजेस इंक्लूड बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विथ साउंड एंड वेरियस एनिमेशन इफेक्ट्स। HTML वॉज क्रिएटेड बाई HTML का जो पेज हम क्रिएट करते हैं उसके लिए आप टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हो, ग्राफिक्स का भी यूज़ करते हो और साउंड का भी यूज़ कर सकते हो और एनिमेशन का भी एनिमेशन भी उसमें डाल सकते हो, एनिमेशन का भी इफ़ेक्ट कर सकते हो। HTML वाज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1991। HTML को डेवलप कौन किया था? ध्यान से देखिए, टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1991 में। अब नीचे ध्यान से देखिए, हाइपर टेक्स्ट पूरा मतलब HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया समझाने के लिए। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, हाइपर टेक्स्ट इज़ द टेक्स्ट यूज टू लिंक वेरियस पेजेस। इट इज़ द टेक्स्ट ऑन ए वेब पेज विच ऑन क्लिकिंग ओपन्स ए न्यू वेब पेज। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है बच्चों? देखिए, गूगल जैसे ही सपोज डेट आप गूगल में चले जाइए और वहाँ कोई भी चीज़ सर्च करते हो आप, वहाँ पे स्क्रीन पे कुछ कीवर्ड्स आपको दिखते हैं जो आपने डाल के सर्च किया हुआ है। जैसे सपोज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने एक पेज ओपन किया हुआ है, मैंने इसमें डाला है व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। अब व्हाट इज़ कंप्यूटर में यहाँ पे जब माउस का यहाँ पॉइंटर लेके आ रहा हो तो देख रहे हो हैंड बना हुआ है। तो हैंड का मतलब ये एक पेज दूसरे पेज से क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, जैसे ही हैंड बना वो क्या है, एक पेज दूसरे पेज से क्या है, लिंक्ड है। सो यहाँ पे जो टेक्स्ट यहाँ शो हो रहा है इसी को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ओके, और नीचे इसके अंडरलाइन हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये मार्क करता है, मार्कअप। ठीक है, ये मार्कअप करता है। ठीक है, मार्क कर रहा है। ठीक है, अंडरलाइन जो बन जा रहा है, इस हाइपर टेक्स्ट को ये मार्क कर रहा है कि कोई ना कोई नया पेज इसके अंदर लिंक किया गया है। ओके, अब इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके जब न्यू टैप करते हो तो एक नया विंडोज़ ओपन हो जाता है, होता है, सबको पता है। तो यही है, लिंक किया गया है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भी आ गया। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखिए, इट मीन्स हाईलाइटिंग द टेक्स्ट आइदर बाय अंडरलाइनिंग और डिस्प्लेइंग इट इन डिफरेंट कलर्स आर बोथ। सो मार्कअप में अंडरलाइन भी हो सकता है और डिस्प्लेइंग ए डिफरेंट कलर। ओके, ये भी हो सकता है, डिफरेंट कलर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ओके, जो आपके हाइपर टेक्स्ट को हाईलाइट करता है कि इसके अंदर कोई ना कोई दूसरा पेज
जुड़ा हुआ है, ठीक है। यही होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या हो सकती है, ध्यान से देखिए। इट रिफर्स टू द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेज विच हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स एंड रूल्स। किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी लैंग्वेज की अपना एक अलग सिंटैक्स होता है, अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हो। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इट्स रिफ़र टू द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेजेस। ये खुद का क्या करता है, रिफ़र करता है वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेजेस। ओके, इसका कुछ सिंटैक्स होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, जिसके थ्रू आप उस पर वर्क करते हो। ओके, किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML। HTML is the most commonly used language to write web pages. It has HTML एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है जिसका यूज़ करते हैं हम वेब पेज बनाने में, किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है जिसको बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। It has gained popularity due to its advantages such as easy to understand and modify। ये बहुत ही आसान होता है समझने में और इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। ओके, कुछ अपडेट करना चाहते हो, कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो ये बहुत आसान होता है इसमें करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफिक्स, वीडियो एंड साउंड कैन बी यूज एंड इम्पॉर्टेंट टू गिव एन अट्रैक्टिव लुक टू द वेब पेजेस। सॉरी फॉर दैट, इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेड है, ठीक है। हम इस पेज पे ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड का यूज़ करके, इंपोर्ट करके उसको और ज़्यादा उस पेज को हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, इट इज़ ए वर्सेटाइल लैंग्वेज एंड कैन बी यूज्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल यूनिक्स, विंडो एक्सेट्रा। यह एक वर्सेटाइल लैंग्वेज होती है जो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विंडोज़ के अंदर या इस HTML की प्रोग्रामिंग करोगे या यूनिक्स के अंदर प्रोग्रामिंग करोगे HTML की तो वो वर्क नहीं करेगा, वर्क करेगा। ओके, यह एक वर्सेटाइल लैंग्वेज होती है जिसके अंदर जाके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये विंडोज़ में चलेगा तो यूनिक्स में नहीं चलेगा, यूनिक्स में चलेगा तो विंडोज़ में नहीं चलेगा, इसी को वर्सेटाइल कहा गया है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू मेक ए टेक्स्ट लुक अट्रैक्टिव। इट हैज़ एन एडिशनल फीचर्स of linking one document with another. One can create and publish web pages and share information with the people around the world. इसका यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। एडिशनल फीचर्स ऑफ लिंकिंग वन डॉक्यूमेंट्स विथ अनदर। बच्चों, आपको पता है ना कि वेब पेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट इज़ कॉल्ड वेबसाइट, ठीक है। सॉरी, मैंने बोला है वेब पेज नहीं, वेबसाइट किसको कहते हैं, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। तो इसका यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, वेबसाइट के अंदर ढेर सारे पेजेस होते हैं जो एक पेज से दूसरे पेज से लिंक होता है, अपने डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें एक दूसरे से वो लिंक होते हैं, इसलिए वो पेजेस आपस में दिखते हैं। एक पेज से देखे हो, अब तो स्टार्टिंग में दिखाया ही है कि वहाँ हैंड बना तो उसके अंदर एक पेज होगा, तो उसके पास भी अगर हाइपर लिंक किया तो एक दूसरे से क्या हुआ है, पेजेस हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और लास्ट लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपना वेबसाइट बनाते हो, वेब पेजेस पब्लिश करना चाहते हो, तो उसको आप बना के इंटरनेट पे शेयर कर सकते हो, अपने इंफॉर्मेशन को अराउंड द वर्ल्ड भी शेयर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, मैंने कुछ वर्जन डाला हुआ है वहाँ पे, HTML वर्जन। द लैंग्वेज HTML वाज मॉडिफाइड बाय मेनी टाइम्स लीडिंग टू द नंबर ऑफ वर्जन सच एज HTML 1.0 जो आया था 1991 में, HTML 2.0 जो आया तो 1995 में, HTML 3.2 1997 में, HTML 4.0 1997 एंड HTML 5.0 2014। ये दोनों देखिएगा, एक जनवरी में आया था और एक दिसंबर में आया था। 3.2 और 4.0 1997 में ही आया था, ठीक है, एक दिसंबर में एक जनवरी में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज
HTML एलिमेंट्स, टैग एंड एट्रीब्यूट। ध्यान से देखिएगा इसको, क्या होता है टैग और क्या होता है एट्रीब्यूट। टैग इज एन HTML कमांड्स। टैग क्या होता है? HTML कमांड्स होता है विच इंस्ट्रक्ट्स द वेब ब्राउज़र what to show and how to show it, show the structure and appearance of a documents or a web pages that is created, for example HTML, ठीक है, कॉमा हेड एंड टाइटल एक्सेट्रा। टैग क्या होता है? एक कमांड होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जिसका यूज़ करके आप अपने स्क्रीन के ऊपर या वेब ब्राउज़र को क्या दिखाना चाहते हो और कैसे दिखाना चाहते हो, डिस्प्ले होगा वो अगर, तो किस तरीके से हमको दिखेगा वो उसका यूज़ कर सकते हो आप, किसका? टैग का यूज़ करके। ओके, कुछ टैग का हमने नाम दिया हुआ है, जैसे HTML, हेड, टाइटल दिया है ना, देख रहे हो, तो ये हैं आपके कुछ टैग्स हैं। नाउ अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एन एट्रीब्यूट इज ए स्पेशल वर्ड ऑफ सेट ऑफ वर्ड्स contained in the tag that specify additional information like color, font and alignment. So attribute क्या होता है? Additional features is called attribute. किसी भी टैग का जो एडिशनल फीचर्स होता है वो एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई फॉन्ट है, आपने कुछ लिखा है, उसका कलर चेंज करना चाहते हो, सो कलर क्या हो सकता है? कलर एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। अलाइनमेंट सेट करना है, लेफ्ट राइट सेंटर मूव कराना है इधर से उधर, तो ये क्या हो सकता है? आपका एट्रीब्यूट हो सकता है। अब नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज कंटेनर एलिमेंट्स एंड एम्प्टी एलिमेंट्स, ठीक है। दो में किया गया है, कंटेनर और एक एम्प्टी, ठीक है। नाउ व्हाट इज कंटेनर एलिमेंट्स? सी दिस, एलिमेंट्स दैट इंक्लूड बोथ एन ऑन एंड एन ऑफ टैग आर कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट्स। ऑन ऑफ का मतलब क्या हुआ? ऑन ऑफ का मतलब ये हुआ कि मैंने टैग को HTML ओपन किया है और HTML को लास्ट में मैंने क्लोज किया है, दैट इज कॉल्ड ऑन एंड ऑफ, दैट इज कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट। जैसे बॉडी को मैंने अगर ओपन किया है तो बॉडी को क्लोज करना पड़ता है, ठीक है, बॉडी को हमको लास्ट में क्लोज करना पड़ता है, तो वो ऑन हुआ और जहाँ ऑफ करना है, ठीक है। और एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है? जो जैसे BR हुआ, BR को मैं क्लोज नहीं करता हूँ, ठीक है, तो जो एलिमेंट ओपन तो होता है बट क्लोज नहीं होता है, ठीक है, क्लोज नहीं होता है, तो वो होता है आपका एम्प्टी एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल टू राइट टेक्स्ट इज बोल्ड फेस वी यूज़, बी हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन दिया हुआ और बी को मैंने क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो ऑन टैग और ऑफ टैग, ठीक है, द आउटपुट विल बी क्या हुआ? कंप्यूटर एजुकेशन क्या हो गया? हाईलाइटेड हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये ऑन भी है और ऑफ भी है, तो ये कहलाएगा कंटेनर एलिमेंट्स, ठीक है। और एम्प्टी आपका क्लोज नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर रहे हो ना, तो वो क्लोज नहीं होता है, ठीक है, तो वो कहलाता है एम्प्टी। और कंटेनर आपको पता चली गया, ठीक है। नाउ अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।